एक ऐसी मणि जो प्रतिदिन 20 मन सोना देती थी, एक मणि जिसके कारण ही जामवंती और सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ, और एक मणि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की प्रजा ने ही उन पर चोरी का आरोप लगाया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारिका में दो भाई रहते थे, सत्राजीत और प्रसेनजीत। सत्राजीत को खेत से एक मणि प्राप्त हुई जिसे सम्यतिक मणि कहा गया। यह मणि प्रतिदिन 20 मन सोना प्रदान करती थी। जब इस बात का पता अक्रूर जी और सेनापति सात्यकी को चला तो उन्होंने सत्राजीत को सुझाव दिया कि मणि को राजकोष में जमा करा दिया जाए ताकि पूरी द्वारिका नगरी के वैभव में वृद्धि हो सके। लेकिन सत्राजीत और प्रसेनजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। अगले दिन प्रसेनजीत शिकार के लिए वन में गया तो मणि को अपने साथ ले गया। शिकार के समय जंगल में प्रसेनजीत को एक शेर ने मारकर खा लिया और जामवंत ने शेर को मारकर सम्यतिक मणि हासिल कर ली तथा अपनी पुत्री जामवंती को उपहार स्वरूप दे दी। यह वही जामवंत हैं जो त्रेता युग में श्री राम की वानर सेना में थे। जब प्रसेनजीत घर नहीं पहुंचा तो सत्राजीत और उसके साथियों को प्रतीत हुआ कि स्वयं द्वारकाधीश ने ही प्रसेनजीत को मारकर मणि की चोरी की है। राज दरबार में भगवान श्री कृष्ण पर उनकी ही प्रजा ने मणि की चोरी का आरोप लगाया। चोरी के आरोप से आहत होकर भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज में निकलते हैं और जामवंत की गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। मणि के लिए श्री कृष्ण और जामवंत में 21 दिनों तक युद्ध चला और फिर श्री कृष्ण विजयी हुए। जामवंत जानते थे कि उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के अलावा कोई और परास्त नहीं कर सकता था। उन्होंने भगवान को पहचान लिया और उनकी शरण में आ गए। जामवंत ने मणि श्री कृष्ण भगवान को देते हुए अपनी पुत्री जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तथा मणि और जामवंती को लेकर द्वारका आ गए। राज दरबार में सभी प्रजाजनों के सामने द्वारकाधीश ने सत्राजीत को मणि वापस कर दी, लेकिन सत्राजीत को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और मणि राजकोष में जमा करवा दी तथा द्वारकाधीश से अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। और इस तरह सम्यतिक मणि की वजह से सत्यभामा और जामवंती दोनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ।